ऑन पॉइंट भाई। जिस हिसाब से आज अभिषेक ने मुनव्वर से बात की और जो कुछ भी चल रहा है इस ट्रायंगल का एक्सप्लेन किया ना, वो ऑन पॉइंट था। मतलब जो मुनव्वर के फैंस बाहर जिस चीज़ को लेकर झगड़ रहे हैं दूसरे फैंडम से, तो बड़े ही आसान शब्द से और बड़े ही क्लियरली ये चीज़ अभिषेक ने आज मुनव्वर को सुनाया। लेकिन फिर भी मुनव्वर का एक चीज़ मुझे अभी भी थोड़ा सही नहीं लग रहा है। मतलब मुझे तो मेरे दिमाग में सही नहीं बैठ रहा है। भाई को अगर ये सारी चीज़ें पता है और एहसास है, तो क्यों इतना सॉफ्ट बन रहा है आयशा को लेकर, और आयशा की जो टोंट वगैरह वो क्यों इतना सह रहा है, ये मेरे समझ के बाहर है फिलहाल। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। लेकिन अभिषेक ने जो सिंपल वर्ड्स में आज समझा दिया कि जैसे आपका मतलब मुनव्वर का नज़ीला का ख़त्म हुआ, फिर मुनव्वर उस चीज़ से बाहर निकलना चाहता था, तो इस दौरान वो आयशा से मिला। फिर आयशा से कुछ चीज़ें डेवलप होते होते मुनव्वर की और आयशा की जो रिलेशनशिप वो सही नहीं बैठ रही थी, तो वो एक हिसाब से एक जगह रुक गई। मतलब जब शो को मुनव्वर आया उससे पहले 15-20 दिनों से उन लोग के बीच में कोई बात नहीं थी। फिर मुनव्वर शो के अंदर एंट्री लेता है, फिर आयशा इस चीज़ को लेकर बाहर हंगामा करती है। जैसे अभिषेक के हिसाब से बोला जाए तो फेम के लिए जो कुछ भी है ये वो ये सब, अगर वो की थी, फिर वो जब अंदर आई तो अभी मुनव्वर क्यों उसको इतना माइलेज दे रहा है वगैरह वगैरह। और हाँ, ऐसी चीज़ें भी सामने आई है। जैसे मुनव्वर को ऐसा महसूस हुआ, मतलब आयशा ने ऑफकोर्स ऐसी बहुत सारी बातें मुनव्वर को बताई है, तो उस चीज़ से मुनव्वर को रियलाइज़ हुआ कि शायद बाहर नज़ीला मुनव्वर का अभी इंतजार नहीं कर रही है और नज़ीला कंप्लीटली मूव ऑन हो चुकी है। तो मुनव्वर, क्योंकि नज़ीला के बाद एक लड़की मुनव्वर की ज़िंदगी में आई जिसको मुनव्वर मानता है कि हाँ शायद इसके साथ मेरा कुछ हो सकता है, तो मुनव्वर एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता है और मुनव्वर आयशा से बोलता है कि अगर मैं माफ़ी मांगूंगा वगैरह वगैरह, जो भी हम लोग ने लाइव देखा, कुछ चीज़ें जो दिखाते नहीं है, तो वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसी बातें हुई थी कि अगर मैं अगर माफ़ी मांगता हूँ वगैरह तो क्या आपकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेंगी और आप मुझे एक्सेप्ट करेंगी। तो ये सारी चीज़ें बात हुई थी इन दोनों के बीच में। और फिर उसके बाद भी ये जो बिहेवियर है आयशा का मुनव्वर के लिए, मतलब वो हर जगह घूम घूम कर अपना दुखड़ा ही सुनाती है। मतलब मुनव्वर को सिर्फ एक कटघरे में खड़ा करके रखती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत लग रही है भाई। फिलहाल तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये सारी चीज़ें, ऑफकोर्स सामने सामने समझ में आएंगी। तो मतलब आपको क्या कहना है, कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में तो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मतलब एक ऐसी चीज़ें कोई नई चीज़ें नहीं है, ऐसी होती है, सबके ज़िंदगी में होती है। अभी प्यार होता है, ब्रेकअप होते हैं, उस ब्रेकअप से उभरने के लिए नए रिश्ते में इंसान घुसता है, ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती है। ये एक एक होता है, एक ट्रांजेक्शन होता है ये ज़िंदगी में। इस चीज़ को लेकर बिग बॉस भी जो घटिया रवैया एक अपनाए हुए हैं मुनव्वर को लेकर, आज के भी एपिसोड में जो टोंट मारना वगैरह, आयशा से टाइम मिल गया तो दूसरों से बात कर लो वगैरह, मुझसे बात कर लो वगैरह वगैरह। और एक जगह तो ऑफकोर्स मुनव्वर का गुस्सा सामने आया भी था, लेकिन हाँ मुनव्वर को पता है अपनी हदें वगैरह, तो वो मेंटेन कर रहा है फिलहाल। तो क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताओ। और ऐसी बातों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं कुछ कह सकूँ आप कुछ कह सको, है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना। तो आप देख रहे हो आपका अनवर और मैं हूँ आपका अनवर। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में कुछ और बातें लेकर, है ना। तो जय हिंद।